स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अक्सर राजनीति में उनके द्वारा लिए गए हार्ड डिसीजन के लिए जाना जाता है। उनका जिक्र आते ही कभी 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने के लिए उनकी तारीफ की जाती है, तो कभी 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। लेकिन अपने पॉलिटिकल मामलों में वो जितनी हार्ड थी, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ से संबंधित मामलों में उतनी सॉफ्ट। आप इसका अनुमान 7 सितंबर 1956 को अपने बेटे राजीव गांधी को लिखे इस लेटर से लगाया जा सकता है, जिसमें वो अपने दिल की बात राजीव गांधी से शेयर करते हुए लिखती हैं कि हमें तोहफे में एक बड़े बाघ की खाल मिली है। रीवा के महाराजा ने केवल 2 महीने पहले इस बाघ का शिकार किया था। खाल बॉलरूम में पड़ी है। जितनी बार मैं वहां से गुजरती हूँ, मुझे गहरी उदासी महसूस होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पड़े रहने की जगह यह जंगल में घूम और दहाड़ रहा होता। दोस्तों, बाघों का शिकार करना राजा महाराजा अपनी शान से जोड़कर देखते थे। फिर क्या मुगल, क्या अंग्रेज और क्या राजपूत राजा, सबने जी भर कर बाघों का शिकार किया। आजादी के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि भारत में सिर्फ गिने चुने ही बाघ रह गए थे। देखा जाए तो चीता की तरह ये भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी का इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट होने के चलते बाघों को फिर से जंगल में बसाने का मौका मिला। इंदिरा गांधी कैबिनेट में टूरिज्म और एविएशन मिनिस्टर और तत्कालीन वाणिज्य बोर्ड के अध्यक्ष कर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1972 में एक टास्क फोर्स गठित किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में दिनों दिन कम हो रहे बाघों की स्थिति और उसके प्रोटेक्शन का ब्लूप्रिंट था। उस वक्त भारत में 1800 से कुछ ही अधिक बाघ बचे थे, जबकि टाइगर फूड चेन के पिरामिड के सबसे टॉप पर होने के चलते ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बाघों की संख्या में कमी पूरे इकोसिस्टम को अनबैलेंस्ड कर सकता है। ऐसे में टाइगर कंजर्वेशन अब चॉइस ही नहीं बल्कि एक इम्पेरेटिव बन चुका था। इसलिए बचे बाघों को बचाने और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व्स का होना जरूरी था। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान कैडर के IFS अधिकारी कैलाश शांखला को दी गई थी। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च होने के टाइम सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व ही थे, जिसकी संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। ये सभी 54 टाइगर रिजर्व भारत के 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो भारत के टोटल एरिया के लगभग 2.3% हिस्से को कवर करता है। आज भारत में 3000 से अधिक टाइगर्स मौजूद हैं, जो सभी 13 टाइगर रेंज में सबसे ज्यादा तो है ही। साथ इंडिया आज पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 80% टाइगर्स का घर है। ऐसे में ये टाइगर रिजर्व के वीडियो के अपनी सीरीज में हम स्टेट वाइज भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित सभी टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक एक कर जानते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें पहला है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये 1936 में अपनी स्थापना के टाइम हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। इस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा रिवर फ्लो करती थी, इसलिए आजादी के बाद 1954 से 55 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन फिर 1955 से 56 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। दोस्तों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उन 9 टाइगर रिजर्व में से भी एक है, जिसको अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करते हुए एस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में ये टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जिसमें नैनीताल और पौड़ी शामिल हैं, और फिलहाल ये 260 बाघों का निवास स्थान है। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व का नाम लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लोग प्यार से राजाजी कहा करते थे। शिवालिक माउंटेन रेंज के फुटहिल्स में बसा ये टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून तक फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व के जरिए फ्लो करने वाली गंगा और कुछ पेरेनियल स्ट्रीम मिलकर शानदार सीनिक ब्यूटी और रिच बायोडायवर्सिटी क्रिएट करती हैं, और मौजूदा समय में यहाँ पर कुल 54 बाघ निवास करते हैं। दोस्तों, यूपी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये टाइगर रिजर्व हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे साल 2022-23 में ही टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया था। दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। देखा जाए तो इन दोनों के बीच लगभग 15 किलोमीटर का एग्रीकल्चरल टेरेन है। ये टाइगर रिजर्व इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ बहने वाली मोहना रिवर इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है, जबकि सुहेली रिवर इसकी सदर्न बाउंड्री बनाती है। और इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 82 बाघ रह रहे हैं। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये यूपी का दूसरा टाइगर रिजर्व है। इसे साल 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया था। यह अपर गैंगेटिक प्लेन के तराई में स्थित पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अपने साउथ ईस्ट में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्टेड पीलीभीत टाइगर रिजर्व 22 किलोमीटर स्ट्रेच में फैले
शारदा सागर डैम से भी घिरा हुआ है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस टाइगर रिजर्व में इस समय टोटल 63 टाइगर्स मौजूद हैं। दोस्तों यूपी का तीसरा और सबसे नया टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये यूपी के चित्रकूट जिले में अवस्थित है, जो यूपी के बुंदेलखंड वाले हिस्से का पहला टाइगर रिजर्व है। इसे पिछले साल ही टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया था। यहाँ फिलहाल 3 बाघों के रहने की पुष्टि की गई है। यूपी में ही मौजूद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व सेपरेट टाइगर रिजर्व न होकर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। हालांकि इस टाइगर रिजर्व में 80.6 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन है, लेकिन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए कोई कोर एरिया नहीं है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। यूपीएससी आईएएस लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को इस न्यू ईयर सेल में ज्वाइन करते हैं एंड एएन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 40,000 तक के इस कोर्स को मात्र 21,999 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बिहार की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। शिवालिक रेंज के फुटहिल्स में बसा ये टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिले के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और परसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ अपनी उत्तरी सीमा को साझा करता है। इस टाइगर रिजर्व से होकर गंडक के अलावा कुछ छोटी नदियां जैसे कि हरहा, मसान, पंडई और मानोर भी बहती हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 54 टाइगर्स रह रहे हैं। दोस्तों झारखंड राज्य में भी बिहार की तरह केवल एक ही टाइगर रिजर्व है और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। देखा जाए तो पलामू टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये मेनली झारखंड के लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व का विस्तार साउथ में नेत्राहाट हिल रेंज से लेकर नॉर्थ में औरंगा रिवर और ईस्ट में लातेहर सरजू रोड से लेकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से टच करता है। दोस्तों पलामू को लैंड ऑफ पलास और महुआज के नाम से भी जाना जाता है, जो ड्राई और मॉइस्ट डिसिजुअस ईस्टर्न पेनिनसुलर फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइगर रिजर्व में कई वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जिनमें झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल यानी कि लोध फॉल भी शामिल है। हालांकि इसे 1973 से 74 में ही टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड कर दिया गया था और तभी से टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन फिर भी वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ एक टाइगर के होने की पुष्टि की गई है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। दोस्तों साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक ही टाइगर रिजर्व था, यानी कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व। लेकिन फिलहाल अब छत्तीसगढ़ के पास 3 टाइगर रिजर्व हैं, इंद्रावती के अलावा अचान कमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। दोस्तों राज्य के सबसे पुराने इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस टाइगर रिजर्व से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाली इंद्रावती रिवर के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। इंद्रावती रिवर इस टाइगर रिजर्व की महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री बनाती है। ये टाइगर रिजर्व पेरेनियल रिवर इंद्रावती के लिए कैचमेंट एरिया का भी काम करता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व का सेवरल टाइगर रिजर्व्स के साथ कनेक्टिविटी है, जिसमें कंवल तेलंगाना, तदोबा महाराष्ट्र और कान्हा यानी कि एमपी टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इस टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या की बात करें तो यह वर्तमान में सिर्फ एक ही बाघ है। दोस्तों अचान कमार टाइगर रिजर्व मेनली छत्तीसगढ़ के मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका विस्तार मैकाल हिल रेंज से शुरू होकर विंध्यन और सतपुरा हिल रेंजेस के जंक्शन तक है। इससे होकर मनियारी रिवर पास करती है। ये टाइगर रिजर्व अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। इस टाइगर रिजर्व को साल 2008-9 में नोटिफाइड किया गया था, जहां वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 5 है। दोस्तों उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का तीसरा टाइगर रिजर्व है, जिसका विस्तार गरियाबंद, धमतरी और रायपुर डिस्ट्रिक्ट तक है। गोडेना और देवधरा जैसी वाटरफॉल्स इसकी नेचुरल लैंडस्केप की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दोस्तों इस टाइगर रिजर्व के ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो उसमें मेजर रिवर के रूप में महानदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि उदंती, सीता नदी, इंद्रावन और पैरी रिवर्स शामिल हैं। साल 2008-9 में स्टैब्लिश्ड इस टाइगर रिजर्व में भी फिलहाल एक ही टाइगर के फुटप्रिंट पाए गए हैं। दोस्तों बे ऑफ बंगाल के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करने वाले ओडिशा स्टेट में टोटल 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसमें पहला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नाम सिमुल यानी कि सिल्क कॉटन ट्री के नाम पर रखा गया है। ये छोटा नागपुर प्लेटू पर ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस टाइगर रिजर्व को भी 1973 से 1974 में ही प्रोजेक्ट टाइगर के समय नोटिफाइड कर दिया गया था। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश कर दिया, जिसे साल 2009 में यूनेस्को ने भी
अपने बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल कर लिया। लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन के डेटा के मुताबिक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में टोटल 16 टाइगर्स के फुटप्रिंट पाए गए हैं। दोस्तों, ओडिशा के दूसरे टाइगर रिजर्व यानी कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के हार्टलैंड में लोकेटेड है, जो ओडिशा के 4 जिलों में फैला हुआ है। इनमें अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ शामिल है। दोस्तों, बायो जियोग्राफिकली देखें तो ये टाइगर रिजर्व गरजात हिल्स में लोकेटेड है। सेंट्रल ओडिशा में मौजूद 2 नेबरिंग सेंचुरीज यानी कि सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी और बाइसीपल्ली सेंचुरी मिलकर सतकोसिया टाइगर रिजर्व बनाते हैं। महानदी रिवर रिजर्व वैली के मिडिल से होकर फ्लो करती है। ये टाइगर रिजर्व महानदी एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में फिलहाल एक भी टाइगर के फुटप्रिंट नहीं पाए गए हैं, जो डेफिनेटली कंसर्न अथॉरिटी के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें एक तो रॉयल बंगाल टाइगर का होमलैंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व और दूसरा भूटान से सीमा साझा करने वाला बुक्सर टाइगर रिजर्व है। रॉयल बंगाल टाइगर तो एक तरीके से बंगाल का पहचान बन चुका है। दोस्तों, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से मिलकर बहने वाला एस्चुअरी सेक्शन है, जो अपने यूनिक लिटोरल फॉरेस्ट की वजह से वर्ल्ड फेमस है। 1973 में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम एस्टैब्लिश्ड 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक टाइगर रिजर्व सुंदरबंस टाइगर रिजर्व भी था। ये बंगाल के तत्कालीन 24 परगना डिवीजन का हिस्सा था, जो वर्तमान में 24 नॉर्थ परगना और 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सुंदरबंस की यूनिक और रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी की वजह से इस टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क वाले एरिया को 1985 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जगह मिली। फिर 1989 में पूरे सुंदरबंस रीजन को ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अगर यहाँ पर बाघों की संख्या की बात करें तो सुंदरबंस में रहने वाले बाघों ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। बुक्सा टाइगर रिजर्व। दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा इंडिया भूटान के इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगती है। भारत और भूटान की सीमा पर होने की वजह से बुक्सा टाइगर रिजर्व भूटान और इंडिया के बीच एलिफेंट मूवमेंट के लिए एक कॉरिडोर की तरह भी काम करता है। इस टाइगर रिजर्व की नॉर्दर्न बॉर्डर सिंचुला हिल रेंज के साथ, जबकि ईस्टर्न बॉर्डर असम के साथ लगती है। भूटान में मौजूद फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर में बुक्सा टाइगर रिजर्व के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वहीं असम का मानस टाइगर रिजर्व इसके ईस्ट में लोकेटेड है और बुक्सा टाइगर रिजर्व में लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर एक ही टाइगर मौजूद है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो असम में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। इनमें काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व शामिल हैं। दोस्तों, काजीरंगा टाइगर रिजर्व कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के फुटहिल्स में मौजूद ब्रह्मपुत्रा रिवर के फ्लड प्लेन वाले रीजन में लोकेटेड है। यह असम के गोलाघाट, नगांव और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरीज डिफालू इस टाइगर रिजर्व के कोर टाइगर हैबिटेट से फ्लो करती है, जबकि मोरा डिफालू इसकी सदर्न बाउंड्री के साथ बहती है और अभी ये टाइगर रिजर्व कुल 104 टाइगर्स का घर है। दोस्तों, असम का मानस नेशनल पार्क भी उन 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक था, जो प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्चिंग के टाइम पर एस्टैब्लिश किया गया था। इससे होकर जो रिवर फ्लो करती है उनमें संकोश, कौरंग, मानस और धनसरी जैसी कुछ प्रमुख नदियां हैं। मानस यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है और साथ ही रिपुचिरांग एलिफेंट रिजर्व का भी एक पार्ट है। ये भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के एडजेसेंट है। साथ ही मानस टाइगर रिजर्व ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी लोकेटेड है। दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर निवास करने वाले बाघों की कुल संख्या 58 है। अब बात करते हैं नामेरी टाइगर रिजर्व की। यह असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है, जिसके जरिए जिया भोरुली रिवर फ्लो करती है। लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 3 टाइगर ही रहते हैं। असम के 4th टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका कोर एरिया मात्र 79.28 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो सभी टाइगर रिजर्व्स में सबसे छोटा है। इस टाइगर रिजर्व को साल 2016 में नोटिफाइड किया गया था और अभी यहाँ पर केवल 16 टाइगर रिजर्व्स रह रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरांग टाइगर रिजर्व के सदर्न बाउंड्री के जरिए फ्लो करती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज पचनोई रिवर, बेलसरी रिवर और धनसरी रिवर इसके बाउंड्री के अलोंग फ्लो करती हुई अंत में जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। दोस्तों, असम के बाद नॉर्थ ईस्ट के एक और स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भी टोटल 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदाफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व शामिल है। दोस्तों, कमलांग टाइगर रिजर्व लोहित डिस्ट्रिक्ट के सदर्न ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कमलांग इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, जिसके नाम पर ही इस टाइगर रिजर्व का नाम कमलांग टाइगर रिजर्व पड़ा है। यहाँ रहने वाले लोकल इनहेबिटेंट्स मिशमी, डिगारू और मिजो के नाम से जाने जाते हैं। इस टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में लैंग रिवर और साउथ में नामदाफा नेशनल पार्क मौजूद है। साल 2023 के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कोई टाइगर मौजूद नहीं है। इसके बाद नामदाफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो इस टाइगर रिजर्व के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक दफा बम से निकलने वाली नदी नामदाफा के नाम पर रखा गया है। इस टाइगर रिजर्व का नॉर्थ, साउथ और साउथ ईस्ट एरिया इंडिया म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर से डीलिनेटेड है और नामदाफा टाइगर रिजर्व में लेटेस्ट डेटा के मुताबिक केवल एक ही टाइगर मौजूद है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व।
जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये टाइगर रिजर्व नॉर्थ में टेंगा फॉरेस्ट रिजर्व से, वेस्ट में दोईमारा फॉरेस्ट रिजर्व से, जबकि साउथ में नामेरी टाइगर रिजर्व और ईस्ट में पापम रिजर्व फॉरेस्ट से सराउंडेड है। अगर रिवर की बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व के ईस्ट में पक्के रिवर और वेस्ट में कामेंग रिवर बहती है। ये इंडियन और मलयान इको रीजन्स के बीच ट्रांजिशन जोन का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी और एंडेमिसिटी दोनों हाई है। यहाँ मौजूद चिट्टागोंग हिल को बंगाल टाइगर और इंडो चाइनीज टाइगर का बाउंड्री और मिक्सिंग ग्राउंड समझा जाता है। लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के मुताबिक यहाँ फिलहाल 6 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के जिन 3 स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स एस्टेब्लिश किया गया है, उस लिस्ट में असम और अरुणाचल के साथ मिजोरम भी शामिल है। देखा जाए तो मिजोरम में एकमात्र टाइगर रिजर्व है और ये है डंपा टाइगर रिजर्व। दोस्तों, डंपा टाइगर रिजर्व वेस्टर्न मिजोरम में लोकेटेड है, जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इस रिजर्व के लोअर लेवल में मॉइस्ट डिसिजुअस फॉरेस्ट और हायर एलिवेशन पर नेचुरल ग्रासलैंड के साथ एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इन सब के अलावा डंपा के लोअर रीजन में बहुत दिनों तक झूम फार्मिंग होती रही, जिससे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद इसे 1974 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1994 से 1995 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड कर एक प्रोटेक्टेड एरिया में बदल दिया गया। हालांकि चिंता की बात यह कि अब यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं बचा है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे टाइगर रिजर्व के इस फर्स्ट लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम इस सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।